प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्रांशु आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज का यह वीडियो में कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं, आलोचना करने वाले हैं कुंडली के पंचम भाव या पांचवें भाव के बारे में। वैसे तो पांचवें भाव से प्रेमी प्रेमिका प्रेम को देखा जाता है, संतान को देखा जाता है, लेकिन यह कार्यक्रम में बृहत विश्लेषण करने वाले हैं पांचवें भाव का। पहले जानेंगे कि हमारा यह जो पंचम भाव है इसे किन किन नामों से जाना जाता है। इसको पणफर भाव कहा जाता है, सुत भाव कहा जाता है, त्रिकोण भाव भी कहा जाता है और वृद्धि का भाव भी कहा जाता है। इन नामों से इसको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है या जाना जाता है। पंचम भाव से मुख्यतः जातक या जातिका का संतान के बारे में पता लगाया जा सकता है। संतान कितने होंगे, संतानों की संख्या कितनी होगी, संतान का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, संतान का प्रसिद्धि कितना होगा, संतान का रंग रूप कैसा होगा, कदकाठी कैसा होगा, यह चीज भी संतान गुणकारी है या नहीं है, गुणकारी होगा नहीं होगा, यह सारे चीज पंचम भाव से हम पता लगा सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, संतान योग्य होगा या अयोग्य होगा, यह चीज भी पता चलता है पंचम भाव से। तथा हम दूरदृष्टि रख के यह भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं पंचम भाव से कि संतान जो होगा वो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, खुद का बिजनेस करेगा या किसी के अंडर काम करने वाला होगा। यह चीज भी हम देख करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पंचम भाव से संतान के अलावा जातक की बुद्धि विद्या के ऊपर भी आलोकपात कर सकते हैं, यानी कि जातक कितना उच्च शिक्षित होगा तथा जातक कौन से शिक्षा में रुचि रखेगा और शिक्षा को लेकर के जातक का कितना उन्नति होगा, यह चीज भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। यह भाव प्रेम का भी एक स्थान है, इसीलिए जातक के जीवन में कब प्रेम प्रसंग का आरंभ होगा, प्रेम प्रसंग कैसा स्मूथली चलेगा या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, जिससे जातक प्रेम करेगा वह उसके जात का होगा या फिर कहीं और कोई होगा। यह सारे चीज तरह तरह के प्रेमी और प्रेमिका को लेकर के तरह तरह के प्रेडिक्शन पंचम भाव से किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेम सच्चा है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, यह चीज भी हम पंचम भाव से देख सकते हैं कि यह जो प्रेम है आगे चल करके इसका कुछ फ्यूचर है या फिर यह जो प्रेम है ये कुछ दिनों बाद फीका पड़ने वाला है। सिर्फ अट्रैक्शन के कारण ये प्रेम का जो है एक वर्चुअल दिख रहा है प्रेम जैसा, लेकिन प्रेम नहीं है। यह चीज भी हम जो है पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। जातक को कितना शास्त्र ज्ञान होगा, लॉटरी सट्टा आदि चीजों में, जुआ आदि चीजों में जातक का रुचि होगा नहीं होगा, लॉटरी जुआ सट्टा आदि चीजों से जातक का लाभ होगा या हानि होगा, यह चीज भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। प्रत्येक जातक का एक इष्ट देव होते हैं, यानी कि जातक जिस समय पर जन्म लेता है उस समय पर पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं उनका जो लॉर्ड रहेंगे वह इष्ट हो जाते हैं या फिर इष्ट देवी या देवता के रूप में माने जाते हैं। यानी कि किस देवी या देवता का उपासना करने से जिंदगी भर जातक के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और सारे मुश्किलों से जातक को वो निजात दिलाते रहेंगे, यह चीज भी हम पंचम भाव से देख सकते हैं। मोटा मोटी अगर एक वाक्य में इसको संक्षिप्त में कहा जाए तो जातक का इष्ट देव या देवी कौन होंगे यह पंचम भाव से हम जो है पता लगा सकते हैं। पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे होते हैं या शुभ ग्रह का दृष्टि होता है तो जातक को कम मेहनत में ही जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त हो जाती है। जातक का मानसिक चेतना कैसा होगा, जातक कितना ईमानदार होगा, सच्चाई हकीकत से कितना प्यार करता होगा, यह चीज भी हम पंचम भाव से देख सकते हैं। पंचम भाव का तत्व अग्नि है, यानी कि पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है इसको भी पंचम भाव से देखा जा सकता है। तथा जो अग्नि विकार होते हैं या पित्त के कारण जो
विकार होते हैं शरीर में, यह चीज को भी पंचम भाव से देखा जा सकता है तथा इसका उपाय निकाला जा सकता है। अग्नि से जातक को कोई भय रहेगा या नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, यह चीज भी पंचम भाव से देखा जा सकता है कि पंचम भाव में कौन से कारक ग्रह बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, जो बैठे हैं उनका डिग्री क्या है, यह सारे चीज हम देख सकते हैं। तथा पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हो, अगर अच्छे भाव पर बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, तो पंचम भाव में अगर उनका राशि है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को 2 राशि मिला हुआ है, अगर एक राशि पंचम स्थान का हो गया और दूसरे राशि में वो कहीं अच्छे घर में विराजित हो गए या फिर उच्च में विराजित हो गए या फिर मित्र राशि में विराजमान हो गए, तो पंचम भाव का फल बहुत ही शुभ तरीके से मिलने लग जाता है। और अगर गुरु खुद पंचम भाव में बैठ जाए और वो भी अपने ही उच्च राशि में या फिर मित्र राशि में, स्वराशि में, तो क्या कहना। बोलते हैं ना कि इसके कुंडली में पंचम में बृहस्पति, अरे तेरा क्या होना है, तेरा तो पंचम में बृहस्पति, ये बोलते हैं ना। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति है और पंचम भाव में जब बृहस्पति अच्छे होकर के बैठ जाए तो पंचम भाव का जो फल है बेहद बेहद शुभ फल प्राप्त होता है जातक को। इसके अलावा पंचम स्थान से पत्नी के बड़े भाई यानी कि बड़े साला जो होगा, बड़े साला के बारे में आप जो है अपने सालक या साला के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा तथा जिंदगी में आगे आप दोनों मिलकर के कोई चीज कर सकते हैं या आपसी समझ आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, यह चीज भी पंचम भाव से पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपके जो बड़े भाई होंगे उनकी जो स्त्री होगी या पत्नी होगी यानी कि भाभी के बारे में भी पंचम भाव से पता लगाया जा सकता है। शरीर की बात करें तो पंचम भाव से पेट का, गर्भ का पता लगाया जा सकता है। पेट संबंधित हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, गर्भ संबंधित भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसको खुलेआम करना ज्योतिष के विरुद्ध है। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, ठीक उसी तरह कुंडली में एक दूसरा भाव भी है जो वाणी का भाव होता है और वो होता है पंचम भाव। पंचम भाव भी वाणी को निर्धारित करता है कि आपकी वाणी कैसी होगी, सुमधुर होगी, कर्कश होगी, खराब वचन वाले आप होंगे, यह सारे चीज पंचम भाव से भी देखा जा सकता है। तो पंचम भाव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पंचम भाव आपका कुंडली का एक अहम और इम्पोर्टेंट भाव कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे परामर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपने इष्ट को याद करिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, आध्यात्मिक बने रहिए। नमस्कार, जय माता दी।